नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सीमा पार से गोलीबारी नहीं हो रही हो, पाकिस्तान की सेना घुसकर हमारे जवानों के सर काट कर ना ले जा रही हो। और अब एक विदेशी न्यूज चैनल ने दावा किया है कि मोदी सरकार बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रही है और स्टील कारोबारी सज्जन जिंदल को गुपचुप भेजा नवाज शरीफ से 27 अप्रैल को मिलने के लिए। अब सवाल यह है कि जब सैनिक मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो ऐसे में बातचीत के क्या मायने? इसी पर हमारा आज का सवाल, क्या भारत पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे बातचीत हो रही है? पाकिस्तान के साथ गुपचुप बातचीत क्या शहीदों के साथ धोखा है? इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले सुनिए। रक्षा विशेषज्ञ राज कादियान डिप्टी चीफ ऑफ द आर्मी रह चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। मेरा अपनी राय है कि इन हालात में, जबकि वो दो और हमारे शहीदों के सर काट ले गए, रोजाना सीज फायर वायलेशन होती है, अगर भारत बातचीत कोई करता है तो वो कमजोरी नजर आएगी। पाकिस्तान के फौज और फौज के अलावा वो जो शक्तियां हैं पाकिस्तान में, क्योंकि कई बार ऐसे हुआ है कि जब भारत और पाकिस्तान ऐसा लगता है कि वो कोई अमन के दिशा में जा रहे हैं या कुछ बातचीत की दिशा में जा रहे हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। अभी इस बार आप देखिए, जैसे जिंदल का जो विजिट था, उसी समय पे ये बीहेडिंग हुआ है। और मेरे साथ चर्चा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल, कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी, स्टूडियो में मेरे साथ एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, मेरे साथ कर्नल वीएन थापर, किसी परिचय के मोहताज नहीं, शहीद कैप्टन विजयन थापर के पिता, और हमारे साथ स्टूडियो में हैं हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर विनोद शर्मा। लगभग 4 साल ये पाकिस्तान में रहकर वहां पर रिपोर्टिंग कर चुके हैं। सुधांशु मित्तल, एक तरफ कुलभूषण पाकिस्तान में, एक तरफ हमारे 2 जवानों के, हमारे 2 शहीदों के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया जाता है, चीर फाड़ की जाती है, बर्बरता की जाती है। सरकार कहती है मस्कुलर अप्रोच होगी हमारी पाकिस्तान को लेकर। हमारे आर्मी चीफ बिपिन रावत कहते हैं मुंह तोड़ जवाब देंगे, वील चूज द टाइम एंड द प्लेस टू रिटेलिएट। फिर ये गुपचुप बातचीत क्यों? संदीप जी, पहली बात है कि ये कोई बयान एक अंग्रेजी के अखबार में बाहर छपा है नवाज शरीफ जी को कहते हुए। मुझे लगता है जब तक कि हिंदुस्तान की सरकार इसकी पुष्टि ना कर दे, इसको सत्य मानते हुए इस पर बहस बैक चैनल एफर्ट्स की कभी पुष्टि नहीं की जाती। कितना सार्थक, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। एक सेकंड, मैं वही तो संदीप जी सुनिए ना, जिसको आप बातचीत कह रहे हैं, बातचीत वो होती है जो सरकारों के बीच में होती है। अब वो कह रहे हैं बैक चैनल की है, बैक चैनल का मतलब क्या है, क्या वाकई बैक चैनल है? ये जब तक कि अधिकृत तौर पे जानकारी ना हो, तो मुझे लगता है इस पे बहस करना कि भाजपा, भारत जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई चर्चा करने की कोशिश कर रही है, ये सब मुझे लगता है गलत कयास है। दूसरी बात नहीं, मैं अभी इसी पॉइंट पर रहना चाहूंगा। ये वही सज्जन जिंदल है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप मुझे कॉन्ट्रडिक्ट कीजिए, बताइए कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं। जानकारी ये है जो आज तक कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हुई कि ये वही सज्जन जिंदल शख्स हैं जिन्होंने 2014 में काठमांडू में सार्क समिट के दौरान 1 घंटे की बातचीत कराई। एक वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी किताब में ये बात लिखी है। आज तक भारत सरकार ने कॉन्ट्रडिक्ट नहीं की कि 1 घंटे की मुलाकात सज्जन जिंदल के जरिए नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी के बीच काठमांडू में हुई। और अगले साल 2015 में 25 दिसंबर 2015 नवाज शरीफ के जन्मदिन और उनकी पोती के निकाह के अवसर पर जब अफगानिस्तान से सीधा पलट गए थे हमारे प्रधानमंत्री, वो मुलाकात भी सज्जन जिंदल ने कराई थी। इसलिए यह सवाल अहम हो जाता है। संदीप जी, पहली बात यह कि क्योंकि किसी ने खंडन नहीं करा तो इसलिए सत्य हो गया। तो खंडन कीजिए ना, लिखा हुआ देश जानना चाह रहा है। बहुत एक सेकंड सुनिए ना। देखिए, देश में अगर जानना चाह रहा है तो मुझे लगता है जो हमारा विदेश विभाग है उससे इसकी जानकारी मांगनी चाहिए। पूरा राजनीतिक तंत्र जो है हिंदुस्तान का, वो पूछे। मैं 1 मिनट रुकिएगा। सुधांशु जी, एक बयान 2013 का, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, उस वक्त भी सर काटा गया था। हेमराज का शरीर, शहीद हेमराज का शरीर विक्षत किया गया था। तो उस वक्त हमारे आज के प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया? पहले सुनिए तो, पहले सुनिए तो, फिर मैं पूरे 10 मिनट दूंगा, 10 सेकंड क्यों, पहले सुनिए।
हिंदुस्तान का हर इंसान आज चीख चीख करके कह रहा है कि क्या हो रहा है, हमारे देश के जवान मारे जा रहे हैं। और मैं तो देख रहा हूं पाकिस्तान हिंदुस्तान के जवानों के सर काट रहा है और हिंदुस्तान सर झुका रहा है। ऐसा दुर्दैव कभी देखा नहीं। भारत ने एक स्वाभिमान के साथ खड़ा होना होगा। इन शहीद वीरों के लहू को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। हमने वीरता की साधना करनी होगी। भारत इस प्रकार से असहायता का अनुभव करे, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इसके लिए मैं पूरी तरह केंद्र सरकार को जिम्मेवार मानता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों का इस्तेमाल करूं, ये क्या हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। सुधांशु मित्तल, मैं अब जवाब दे दूं? जी संदीप जी, ये जो सर काटने की घटना थी वो 2 मई की है और जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं वो 27 अप्रैल को है। कुलभूषण जाधव को फांसी कब दी गई? भी नहीं थी। कुलभूषण जाधव मेरा पूरा को फांसी कब दी गई? प्री मेडिटेटेड मर्डर डिक्लेयर किया भारत सरकार ने विदेश मंत्रालय ने। अगर आप मेरी बात रख लेते तो बहुत अच्छा है। जी संदीप जी, मुझे मेरी बात विचलित होने से काम नहीं चलेगा। सवाल का जवाब तो मैं लूंगा, विचलित मत होइए, सवाल के जवाब देने होंगे। अरे बिल्कुल लीजिए, लेकिन मुझे मेरा जवाब तो देने दीजिए। जी संदीप जी, मुझे जवाब तो देने दीजिए। उसके बाद जो आपको प्रश्न पूछना है दोबारा प्रश्न पूछिए, लेकिन मुझे जवाब तो देने दीजिए। जवाब यह कि सिर काटने की घटना से उसको जोड़ना, कुलभूषण जाधव की बात क्यों बोल रहे हैं? 27 अप्रैल और 2 मई, ठीक है। अब आती है कुलभूषण जाधव की। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि किसका क्या बैक चैनल में क्या रोल है या है भी नहीं है, इसका जब तक जानकारी किसी को ना हो, उसके कयासों को लेके जिस क्लिप को आप दिखा के उस चीज को कहना चाह रहे वो जस्टिफाइड नहीं है। एम्बेसडर अशोक सज्जनहार बैक चैनल एफर्ट्स, हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, सारी जिंदगी डिप्लोमेसी में, प्रोटोकॉल में बिता दी इन्होंने। क्या बैक चैनल एफर्ट्स हाईली प्लेस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और सरकार के बड़े कर्ता धर्ताओं की संतुति के बगैर हो सकता है? उनकी आज्ञा, उनके निर्देश या उनकी हामी, शब्द आप कुछ भी इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए, नॉर्मली तो ये जैसे अगर हम अपना देखें, हमारा एक्सपीरियंस क्या रहा है, जब वाजपेयी साहब के समय भी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के लांबा साहब कर रहे थे, सतेंद्र लांबा जी कर रहे थे वो, और उनको ऐसा है जो वो गवर्नमेंट के हिस्सा भी थे, क्योंकि स्पेशल एनवॉय थे उनके अफगानिस्तान पर। बिल्कुल। और उनके साथ जिसको ट्रस्ट है, हाँ, गवर्नमेंट को जिसके ऊपर ट्रस्ट है उसके ऊपर वो कहते हैं। परंतु इसमें एक चीज और भी है, जो जब दोनों सरकारों के बीच में एक मिनिमम लेवल ऑफ ट्रस्ट, विश्वास की बात है, क्योंकि अगर विश्वास नहीं है तो आप बातचीत क्या करेंगे? विश्वास कहां है? और अब तो सरकार तो हमें यही बता रही है, अब तो विश्वास बिल्कुल नहीं है। हाँ। तो इसीलिए केवल मैं मानता हूं जो बैक चैनल होते रहने चाहिए, पर भारत को नहीं होते रहने चाहिए। मेरा सवाल ये है, सरकार अनभिज्ञ है क्या, अनजान है क्या कि बैक चैनल एफर्ट चल रहे हैं? देखिए, ये प्राइवेट ऑपरेटर हैं मिस्टर सज्जन जिंदल जी। हाँ। प्राइवेट ऑपरेटर हाँ। हैं। लेकिन सरकार को जानकारी नहीं, ये मेरे गले नहीं उतरती। हाँ, नहीं, हाँ, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल बहुत लगता है। हाँ। परंतु फिर भी इसको 100% ट्रूथ, बिब्लिकल ट्रूथ लेकर आप चल भी नहीं सकते हैं। विनोद सर ला रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि ये बैक चैनल इसलिए नहीं है कि ये प्रत्यक्ष रूप से विजिट हुई थी। अफगानिस्तान में हवाई जहाज में बैठ के रावलपिंडी में उतरे थे और फिर वहां से मरी ले जाया गया उनको, और ये भी बताया गया कि मरी का पासपोर्ट पे वीजा नहीं था, लेकिन फिर भी वो गए वहां पर। देखिए, मेरी जो आकलन है वो ये है कि कई तरह की टॉक्स होती है, ये बैक चैनल नहीं है, ये प्रत्यक्ष रूप से विजिट थी। हाँ। हो सकता है कि उसको एक परवान चढ़ाने के लिए एक बातचीत, ये उस सरकार की तरफ से प्रत्यक्ष बातचीत है जो जब विपक्ष में थी तो लगातार लानत बरसाती थी मनमोहन सिंह पर कि क्यों बातचीत हो रही है, बिरयानी क्यों खिलाई जा रही है, ये प्रोटोकॉल क्यों मेंटेन किया जा रहा है। संदीप, मेरी बात सुनो। संदीप, मेरी बात सुनिए, मुझे तो समझ सुनिए सर। आप कोई भी किसी की बातचीत को जबरदस्ती सरकार की बातचीत पर रहेंगे। सुनिए तो सही, कोई आपके पास तथ्य नहीं है, कोई आपके पास पुष्टि नहीं है, आप कुछ भी अपनी तरफ से बना देंगे, ये कैसे चलेगा भाई? कमाना है, ये कौन सा तरीका है? ऐसा विनोद शर्मा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। नहीं है सर। विनोद जी बोले, विनोद जी रुक जाइए। विनोद जी, आप मुझे बताइए,
आप जिम्मेदार जर्नलिस्ट हैं, आपके पास कोई पुष्टि है? नहीं है। अरे सर, मैं कुछ और बोलने नहीं दिया आपने मुझे। क्या कमाल के लोग हैं आप लोग भी। अरे यार क्या आप लोग कुछ भी अपनी तरफ से बना के भैया, इन सबको करना चाहते हैं। भैया मेरी बात सुनिए, ये लोगों को स्टूडियो में बुलाया करो तुम, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कहा क्या है। मेरे दोस्त को समझ में नहीं आया कि मैंने कहा क्या है। आप पूरी बात करिए। आपको समझ नहीं आया, मैंने बात ही नहीं शुरू की। ये हिंदुस्तान की प्रत्यक्ष बातचीत कैसे, ये बताइए मुझे। सर मैं कुछ और कह रहा हूं सर, मैंने तो अपनी बात शुरू ही नहीं की और आपने मुझे बीच में, मैं तो ऐसी बात कहने वाला था कि आप उससे खुश होते सुन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी बात सुनिए, ये खबर थी बीबीसी उर्दू सर्विस की, हाँ, जिसको एक अखबार ने, जिसका नाम हिंदुस्तान टाइम्स है, उसको पब्लिश किया कि भाई ये सज्जन जिंदल की जो बातचीत थी, वो नवाज शरीफ की जो मीटिंग हुई अपने आर्मी चीफ के साथ और बड़े लोगों के साथ उस देश में, उसमें उन्होंने आर्मी चीफ को ये बताया कि ये बैक चैनल थी। उन्होंने मतलब जो रिपोर्ट में छपा है, लेकिन मैं इसको बैक चैनल नहीं मानता हूं। एक बैक चैनल की शुरुआत की कोशिश मान सकता हूं मैं, क्योंकि इसलिए कि बहुत बार जो दो मुल्क आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, उनमें एक बात करने की जरूरत क्या है? सुनिए तो सही है यार प्लीज। हाँ। देखिए ऐसा है, इसको राजनीति में मत उलझाइए। सरकारों के पास वो एल्बो रूम रहना चाहिए, हाँ, कि वो पॉलिटिकल रिस्क लेकर कोई काम करना चाहे तो करें। और इसलिए मैं समझता हूं अधिकार बनता है किसी भी सरकार का जो सत्ता में है कि अगर वो अप्रत्यक्ष रूप से कुछ आचार विचार प्रदान करना चाहती है तो करे, लेकिन प्रॉक्सिमिटी टॉक्स भी होती हैं जब दो मुल्क बात नहीं कर रहे होते हैं, तो एक तीसरी पार्टी जो है बीच में आके एक की बात दूसरे तक पहुंचाती है। और मैं ये समझता हूं कि हम बातचीत के लिए इतने आतुर क्यों? अरे भाई, अगर मध्यस्थ भेजना है पाकिस्तान भेजे, हमसे बात करने के लिए। हम क्यों बात करें? अरे भाई ये कोई दंगल हो रहा है क्या? डिप्लोमेसी, प्लीज हमारे जवानों के यू हैव टू गिव, धड़ काट कर ले जाए जा रहे हैं, धड़ से उनके सर को देना पड़ेगा। आप देखिए, आप तो यही सरकार जब विपक्ष में थी तो ये कोई और बोली बोलती थी। ये टेलीविजन का काम नहीं है डिप्लोमेसी। हाँ, ये आपका काम नहीं है और मेरा काम नहीं है। हमारा काम सवाल पूछना है, हम सवाल पूछेंगे। आप सवाल पूछिए, हाँ, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि बातचीत क्यों कर रही है। तो कर्नल थापर, सवाल मेरा आपसे, इन्फॉर्मेशन तो है, क्या ये शहीदों के साथ धोखा नहीं है? देखिए, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल हमारे जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको यूज करना चाहिए, लेकिन देख तो लीजिए समय क्या है। आप उस समय पर उनको अपील करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बिल्कुल गलत सिग्नल जा रहा है हमारे फोर्सेस को, जिनके सिर काटे जा रहे हैं, जो वैसे ही एक भारतीय को फांसी पर टंगाने का निर्देश दे दिया जाता है और एक कैंगरू कोर्ट की तरफ से, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं। अभी तो इन्हें शायद इल्म नहीं होगा, अब भी पाकिस्तान के जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, उन्होंने अभी उनकी एक वायरलेस मैसेज जो है इंटरसेप्ट की गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम कश्मीर में खलीफा लाएंगे। तो अभी हुई है ये बात। तो इस माहौल में हम क्या सिग्नल अपनी सेना को देना चाहते हैं कि एक तरफ आप लड़िए मरिए और दूसरी तरफ हम दोस्ती। जहां तक इनका एल्बो रूम का सवाल है, 40 साल से 60 साल से इतनी एल्बो रूम थी जनाब, ठीक है ना जी, तो वो एल्बो रूम कहाँ गई? और मैं इस बात पे कहना चाहता हूं कि हम क्यों पाकिस्तान को नहीं, और आपने बात किसके साथ की वहां पे जाके? जिंदल जी ने किसके साथ बात? स्पेंट फोर्स। अब कितने दिन है बाकी उनके, ये आप सोच लीजिए। या तो जाके बाजवा से बात करते, तब भी कोई बात थी कि हाँ भाई बात की उन्होंने। इनके साथ बात करने का कोई फायदा है क्या? तो ये बातचीत, मुझे ये बताइए राजीव त्यागी, इससे पहले कि आप आक्रामक और हमलावर हो बीजेपी पर और एनडीए सरकार पर, मोदी सरकार पर, मेरा सवाल ये है, ये तो वही हर सरकार का वही राग है, बातचीत के लिए आतुर दिखते रहेंगे। वो हमारे जवानों के, हमारे शहीदों के सर काट कर ले जाएंगे, धड़ से अलग कर देंगे और हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ये मनमोहन सरकार भी करती थी, वही मोदी सरकार कर रही है। नहीं, मैं इस पर सहमत नहीं हूं संदीप जी, लेकिन मेरे को आप 1 मिनट का समय दे दीजिए। आप बैक चैनल डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव लेकर के कहते हैं जो फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी थी मोदी सरकार की और विशेष रूप से मोदी जी की, उन्होंने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को बुलाया और उसके बाद जलेबी, खाकरा और उसके बाद शाल साड़ी का आदान प्रदान होने लगा, वो डिप्लोमेसी खेली जाने लगी। कोई शॉल भेज रहा था, कोई साड़ी भेज रहा था। उसके बाद हमने ऊफा समझौता भी देखा। ऊफा समझौता में मैं आपके चैनल पर बैठा हुआ था,
था और मानक जी के साथ बैठा था, मुझे वो याद है जिस दिन उफा समझौता हो रहा था। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचेंगे और यू टर्न लेने का काम करेंगे, और वही उफा समझौते के बाद होने का काम हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय बिना बुलाए पहुंचते हैं, वो भी डिप्लोमेसी का हो सकता है, इसको सकारात्मक लीजिए। हाँ, मैं फर्क ही बता रहा हूं। विगत 35 महीनों में 1145 बार सीमाओं का अतिक्रमण, सीज फायर और उल्लंघन करके पाकिस्तान कर चुका है। 210 जवान हमारे अभी तक शहीद हो चुके हैं और हमारे 103 सिविलियंस जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं। अगर 35 महीनों को मनमोहन सिंह साहब की सरकार का अगर आप देखेंगे तो 470 बार सीमाओं का अतिक्रमण पाकिस्तान ने किया, 91 जवान शहीद हुए, 50 सिविलियन मारे गए। और वो मनमोहन सिंह जो 10 साल तक पाकिस्तान नहीं गए, चाहे वो बुलाते रहे या बैकडोर डिप्लोमेसी की बात करें, फ्रंट डोर डिप्लोमेसी की बात करें, कोई डिप्लोमेसी खेलने का काम मनमोहन सिंह साहब ने नहीं किया। न कोई जलेबी खाई, न कभी खाकरा खाया, न कभी साड़ी भेजी, न कभी स्टॉल लिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव से पहले जब आपके वक्तव्य थे, उन वक्तव्यों को थोड़ा सा याद कर लें। आपने कहा था टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकते। अब आजकल ये बात हो सकती है कि मोदी साहब ये कहने लगे कि जिस टाइम हम चुनाव में जाएंगे 2019 में, तो उस टाइम मैं पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दूंगा चुनावी भाषण में। तो मैं कहना चाहूंगा कि 56 इंच का सीना रखिए, लेकिन 56 इंच के साथ साथ मुझे लगता है कि पाकिस्तान, भारतीय जनता पार्टी के पास 56 इंच का सीना ना होकर के 56 इंच की जबान है, जिससे वो मुझे कई रिएक्शंस मिल रहे हैं। राजीव त्यागी, सबसे पहले सुधांशु मित्तल रिस्पॉन्ड कीजिए। टॉक्स और टेरर साथ साथ नहीं चल सकते, तो ये टॉक्स और टेरर साथ साथ चलाने की कोशिश क्यों? क्लैरिफाई कीजिए इस बात। बयान नहीं थे, एक सर के बाद 10 सर के लाने की बात। अब सुधांशु मित्तल, राजीव त्यागी ने आपकी बात सुनी। का सीना होना चाहिए। एक टीवी शो पे मोदी जी ने कहा था कि लव लेटर नहीं लिखे जाने चाहिए पाकिस्तान को, हम उन सबको कर लेते हैं। हमने ठीक है, आपने वोट लिया, उस बात को आपने वोट लिया, पाकिस्तान के नाम पे वोट लिया, सैनिकों की शहादत पे आपने वोट लिया, आतंकवाद पे आपने वोट लिया। लेकिन सुनिएगा राजीव त्यागी, 56 इंच की जबान के बजाय 56 इंच का सीना दिखाइए। ठीक है सुधांशु मित्तल। संदीप जी, दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये लोग इस पे हल्की राजनीति करना चाहते हैं। अच्छा, आप भारी भरकम राजनीति करते थे हिंदुस्तान। सुनिए सुधांशु जी, हमने हल्की राजनीति की, या तो आप बोल लीजिए, तो कांग्रेस ने कभी शहादत पर अगर आपको वोट नहीं लिया, इन तीनों मुद्दों पर कभी वोट नहीं लिया। मत सिखाइएगा कम से कम। राजीव जी, थोड़ी तहजीब से जवाब नहीं है आपकी। नहीं, मैं बीच में नहीं करता। अगर आपको इसको भिंडी बजा देना ना, आपने हिम्मत है मेरी बात सुनने की? अगर हिम्मत है मेरी बात सुनने के सवाल जवाब दीजिए। आपने हिम्मत है मेरी बात सुनने की? मैंने आपकी बात सुनी, आप हिम्मत है, वो हमारे जवानों को सुधांशु मित्तल की आवाज सुनाइए। जी सुधांशु मित्तल। स्पष्टता से जिन लोगों ने शर्म एल शेख में ये माना कि हम लोग जो है बलूचिस्तान के अंदर हम इनके में दखलंदाजी कर रहे हैं, वो आज हमें सबक सिखा रहे। लेकिन मैं इसमें हल्की राजनीति करते हैं ना। प्रश्न टॉक्स और टेरर, मैं आज की बात इसीलिए कह रहा हूं, मेरी बात सुन ले। हाँ, तो कौन सी चली है ना संदीप जी, मैं तो दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि एक तरफ तो हम यूएन में जाके उनके दांत खट्टे करते हैं और उसकी खुशी मनाने की जगह जो चीज हुई नहीं है उसको आप इस सरकार पे थोप के हिंदुस्तान के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? सरकार से सज्जन जिद्दल ने क्या बात करी, खंडन क्यों करें? सज्जन जिद्दल ने बात, कोई एक अखबार उठा के उर्दू, बीबीसी की उर्दू की सर्विस को उठा के लिख देता सरकार का यही काम है क्या? ये आपको सोचना चाहिए बिना कोई पुख्ता जानकारी के। ये सवाल मैंने आज के ये सवाल इसलिए उठते हैं। एक मिनट, बहस है कि यूएन ने हमने क्या करा, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आके क्या करा। आज ये बहस है, उस बहस को करने की जगह एक आदमी जिसका वजूद पता नहीं क्या है, क्या नहीं, किससे क्या कर रहा है, आप उसको जो है हिंदुस्तान की सरकार कर्नल थापर ये कह रहे हैं देश में गलत सिग्नल जाते हैं जी। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि सेना में तो बिल्कुल ही गलत सिग्नल जाता है। ये करना क्या है? मतलब ये यहाँ पे इनका तो देश प्रेम दिख रहे हैं, इनका सर्जिकल स्ट्राइक हो क्या हिंदुस्तानी नहीं, वो हमको पता है, हमको पता है। आपने हमारे को सेना का अपना काम है, वो करेगी। आप सेना निर्देश लेगी इलेक्टेड गवर्नमेंट से, सेना डिसाइड नहीं करेगी कि क्या करना है। सेना डिसाइड कर नहीं रही है। नहीं, आप यही बोल रहे हैं ना कि हमारे फौजी मर रहे हैं, हमारा ये हो रहा है, ठीक है, बुरी बात है, हम लोगों का दिल दुख रहा है, लेकिन आप
अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर ना निकलिए। और ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, इनको मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने क्या मन बना लिया कि कभी दोबारा सत्तारूढ़ नहीं होंगे। जब आप सत्ता में आएंगे आप भी बात करने की कोशिश करेंगे, जब मौका मिलेगा, जब जरूर समझेंगे आप। तो इसलिए प्लीज डिप्लोमेसी को, फॉरेन पॉलिसी को राजनीतिक फुटबॉल आप मत बनाएं। आप नुकसान कर रहे हैं देश का, आप इस देश का नुकसान मत कीजिए। आप मिस्टर त्यागी, यू आर हर्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। आप रहने दीजिए। आई डोंट एग्री विद यू। No, I am not hurting the interest of India. You are hurting the interest of India. मैं इंडिया का इंटरेस्ट को अरे भैया, आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या पता है? आपको क्या पता है फॉरेन पॉलिसी के बारे में? आपके पास इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट के पास है? क्या है आपके पास इन्फॉर्मेशन? तो यू हैव टू गिव ऑल द फ्रीडम टू द गवर्नमेंट कि वो क्या करना चाहती है। आप उस पर विश्वास कीजिए। इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो। से लेकर के राजीव गांधी नहीं, इलेक्टेड गवर्नमेंट है अशोक सज्जनहार साहब, एम्बेसडर। सरकार के पास पूरा अख्तियार है। आप अपनी पार्टी की बदनामी कर रहे हैं और अपनी भी कर रहे हैं। आपके पास पूरा अख्तियार है, सरकार के पास पूरा अख्तियार है, मैंडेट मिला है, प्रचंड बहुमत मिला है। लेकिन मेरा सवाल सर सिर्फ ये है कि जब आप विपक्ष में जो बोली बोलते थे, सत्ता पक्ष में आने के बाद लोगों ने बटन आपकी उस बोली को देखने के बाद दबाए। और उसके बाद ये पहला वाकया नहीं है। पिछले साल पठानकोट पर आतंकी हमला होता है तो जो वहां से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बुलाई जाती है, उसमें आईएसआई का एक ऑपरेटिव, बाकायदा एक ऑपरेटिव, उसका खैर मकदम किया जाता है, उसको पूरा एयरबेस घुमाया जाता है। तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? देखिए, यही बात कर्नल थापर उठा रहे हैं यहां पर। देखिए संदीप जी, मैं दो चीज कहूंगा। एक तो मैं अभी सरकार में नहीं हूं, तो आप मेरी तरफ उंगली करके मत बताइए जो आप सरकार उसमें है। नहीं, आप तो मैंने सरकार में काम किया है, मैं जानता हूं इसमें। देखिए, हमको एक तो ये 100% नहीं मालूम है, ये सब कंजेक्चर हो रहा है, ये सब स्पेकुलेशन हो रही है। जो सज्जन जिंदल जी वहां पर उनके कहने पर गए हैं, शायद वो अपने लिए अपना कुछ रोल बना रहे हैं, इसीलिए वो वहां पर गए। उन्होंने सरकार देश को क्यों नहीं बताती, डिस्टेंस क्यों नहीं करती? नहीं, वहां के वजीर आजम को कोट किया जा रहा है कि ये बैक चैनल एफर्ट्स हैं, वो बाजवा को, वहां पर जनरल बाजवा को जाकर ये बता रहे हैं। देखिए साहब, संदीप, व्हाई शुड वी गिव 100% क्रेडिबिलिटी टू द लीडर? इसलिए मैंने काठमांडू की बातचीत का जिक्र किया, इसलिए मैंने 2015-25 दिसंबर का जिक्र किया। अफगानिस्तान से डिटोर लेकर आप रावलपिंडी पहुंच जाते हैं। मे बी गवर्नमेंट ने अपने जो पुराने उनके तजुर्बे रहे हैं सज्जन जिंदल के साथ, तो उन्होंने अपने को डिसोसिएट कर लिया, क्योंकि उससे कुछ आगे बढ़ता ही नहीं है। एंड मिस्टर सज्जन जिंदल इज अगेन ट्राइंग टू फाइंड अ रोल। सरकार बताए बातचीत कर रही है या नहीं कर रही है? क्या ये बात साफ नहीं करनी चाहिए सरकार को? बिल्कुल साफ करनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं, हर सैनिक का, हर देशवासी का आत्मसम्मान होता है, और वो आत्मसम्मान जगह जगह पे इस डिप्लोमेसी और इन सब बातों में मैं बिल्कुल थापर साहब की बात से और तवज्जो रखता हूं। जो मोराल अपनी आर्मी का बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे उसके ऊपर डिसएग्री करता हूं दोनों से, बड़ी माजरत से। मोराल पर बुरा असर, आप सब एक्सपर्ट हैं, इसीलिए बुलाया गया है। अभी सज्जनहार साहब जो डिप्लोमेट रहे हैं, वो मैं आ रहा हूं। देखिए आर के मिश्रा जो ओआरएफ के थे, वो मीडिएट किए कई बार, उन्होंने टॉक सेटअप की। एन राम ने टॉक सेटअप की जब एलटीई के साथ हमारी प्रॉब्लम चल रही थी। देखिए, नॉन डिप्लोमेटिक प्लेयर्स का इस्तेमाल दुनिया भर में होता है, और अगर आप स्टोप टेलबोर्ड की किताब पढ़ें तो उसमें बड़ा ब्यौरा है कि किसी को पता नहीं था कि उनमें और जसवंत सिंह में कितनी लंबी बातचीत हुई। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम अपने फौजियों से प्यार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, सैल्यूट करते हैं सर उनको, लेकिन उसके साथ साथ हमको जो डिवीजन ऑफ पावर है इस देश में, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। उस पर मैं सवाल ही नहीं उठा रहा। मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि भावुक हो रहे हैं आप सेंसिटिविटी ऑफ द मोमेंट क्यों नहीं देख रहे? नहीं, देखिए आज एक बात, आज एक लेफ्टिनेंट गवर्नर करना इज्जत से दो आदमियों की गर्दन उड़ा दी। अब आप उनके पास जा रहे हैं। सबको पता है। एक मेरी बात सुनिए, देखिए, एक होती है पॉपुलर डेमोक्रेसी और एक होती है इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी। मैं इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं कि इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी को आप डाइल्यूट मत करें। मैंने आपका सरकार का जो अधिकार है उसको काम को करने दें। बिल्कुल, सरकार का अधिकार है, सरकार अपना काम करे। एक मिनट एम्बेसडर, सरकार अपना काम करे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। सुधांशु मित्तल, मेरा सवाल देशवासियों की तरफ से, एक मिनट सुनिए, सीधा सवाल है, बता दीजिए ना, जब आप विपक्ष में थे आप कहते थे कि हम बातचीत क्यों करें?
जो हमारे शहीदों के धड़ से सर अलग करके ले जाएं, उनसे हम बात क्यों करें? तो आज बता दीजिए, भारत बातचीत कर रहा है या नहीं कर रहा है? इसमें दिक्कत क्या है? सरकार ये बात तो बता दे, हम बात करेंगे या बातचीत बंद, हर तरह की बातचीत बंद, सारी कयासबाजी खत्म हो जाएगी। संदीप जी, जब से ये कांड हुआ है, क्या बातचीत हुई हिंदुस्तान की? उनसे ये तो बता दीजिए। इससे पहले कि आप इल्जाम लगाएं, कम से कम इल्जाम के पीछे कोई तथ्य तो होने चाहिए। बातचीत बंद की आपने किसी ऑब्सक्योर चैनल में, जिस बात की हुंकार भरते थे आप। अब फिर आप बोल रहे मेरे को, मैं अपनी पूरी बात रख लूं, फिर आप बोल दीजिएगा। एक कोई बीबीसी की उर्दू सर्विस, उसमें कोई पाकिस्तान कोई खुराफात के करने के लिए कोई न्यूज लीक कर रहा हो, उसको उस पर हम यहां बैठ के हिंदुस्तान की अस्मिता पे डिबेट करें, वो तो अपना पर्पस उनका सॉल्व हो रहा है। पठानकोट एयरबेस पर आईएसआई के ऑपरेटिव को जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का सदस्य था, वो भी खुराफात थी। वो भी खुराफात नहीं है क्या? अजीब किस्म के लोग हैं भाई यहाँ पे। मतलब क्या है बात? कोई बात हो रही है, कोई तहजीब से बात नहीं हो सकती क्या? मुझे मेरी बात रखने दीजिए, उसके बाद जो करना करते रहेगा। स्पष्टता से बात यह है कि पाकिस्तान को अभी अभी हमने मजा चखाया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसके हमें खुशी नहीं हो रही है। कोई एक वो पाकिस्तान एक सुर्रा अपनी एम्बेरसमेंट को छुपाने के लिए कहीं कोई झूठी खबर प्लान कर दे, उसको लेके हम जो है सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करें। मुझे लगता है जब तक तथ्य ना हो जाए तब तक सरकार को चल रही है, खड़ा करना चाहिए, सरकार का समर्थन करना चाहिए। पाकिस्तान से बात चल रही है। यहाँ पे बता दी कमाल है। आप कहते हैं बैक डिप्लोमेसी, सुनिए आखिरी कह रहा हूं मैं, बैक डिप्लोमेसी मैंने 100 बार जिंदगी में बैक चैनल काम करे हैं। मैं किसी से मैंडेट लेके काम नहीं करता था, अपनी तरफ से कहीं कुछ हो जाता था, उसके बाद मैं कहता था देखिए मेरे हिसाब से ये मेरा मूल्यांकन है, क्या आप करना चाहते हैं नहीं करना चाहते। अगर दूसरों ने कहते हैं हाँ हम करना, मैंने काठमांडू का जिक्र किया, मैंने 2015 का जिक्र किया। सुधांशु मित्तल ने बैक चैनल काम करे हैं, और बैक चैनल ऑथराइजेशन से नहीं होते, प्लीज ये भी समझ लीजिए। इसलिए कम से कम प्लीज इस सरकार इस नाजुक मौके पे सरकार को बेमतलब के लिए कटघरे में ना खड़ा करिए। इस समय का तकाजा ये नहीं है, इस समय का तकाजा है कि जब तक सबूत न मिले पाकिस्तान के गेम को नहीं खेलिए। पाकिस्तान जानबूझ के इस तरह की खबरें प्लान कर रहा है और हम उनके ट्रैप में पड़े, उनकी खबरों को सुन के हम अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा ये खबरें प्लान की जा रही हैं। राजीव त्यागी, सुधांशु मित्तल कह रहे हैं खबरें प्लान की जा रही हैं, इंटरनेशनल कोर्ट के जाल में ना फंसे। वहां आप इस प्लांटेड खबर के लिए कर रहे हैं। इसमें भी सरकार की चूक है, इसमें भी सरकार की कूटनीतिक विफलता है। मेरे को सुधांशु मित्तल जी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कुलभूषण जाधव के मामले में सरकार ने एक प्रयास किया और उसमें सफल हुई सरकार, तो सरकार 208 जवानों की शहादत को भी तो अपने सीने पे लेने का काम करे। 1144 बार सीमा का अतिक्रमण जो पाकिस्तान ने 35 महीनों में किया, उसको भी अपने सीने पे लेने का काम करे। 91 जवान सिविलियन शहीद हो गए, उनको भी तो अपने सीने पे लेने का काम करे। जम्मू बॉर्डर पे जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हुआ, गांवों से लोग बाग निकल गए, उसको भी तो अपने सीने पे लेने का काम करे। और जिस तरह से वोट आपने लिए थे पाकिस्तान के नाम पर लेकर के, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप पाकिस्तान के विषय में देश को अब जवाब देने का विषय दे? एक सैनिक की विधवा ने उनको 56 इंच की चोली भेजने का काम किया। शर्म नहीं आती है जब आपके मंत्री कहा करते थे, आपके पदाधिकारी कहा करते थे कि मनमोहन सिंह साहब को हम चूड़ियां भेज देते हैं। अब चूड़ियां पहनने का टाइम नहीं है क्या? चूड़ियां को देखने का टाइम नहीं है? ये जो रिटोरिक किए थे आपने, जो जुमले तराशे थे पाकिस्तान को लेकर के, वो आपके गले में फंस गए हैं, आपके सीने पे लटक गए हैं। कृपया एक्ट करिए। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है हर एक्ट में, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी सेना आपके साथ खड़ी है, देश आपके साथ खड़ा है। लेकिन ईश्वर के लिए कहना बंद कर दीजिए कि आप कभी पाकिस्तान को लेकर के, आतंकवाद को लेकर और शहादत को लेकर वोट लेंगे। विनोद शर्मा सवाल पूछना चाह रहे हैं राजीव त्यागी आपसे, एक मिनट। राजीव त्यागी, विनोद शर्मा आपसे सवाल त्यागी जी, आप क्या समझते हैं कि हमारी सेना वहाँ चूड़ियां पहन के बैठी हुई है? हमारी सेना का जवाब नहीं देती है। पर ये शब्द इस्तेमाल किए स्मृति ईरानी ने, सुनिए, जब वो विपक्ष में, सुनिए आप ये पूछिए यार, तुम पूछिए भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से पूछिए विनोद जी, हिम्मत रखिए पूछने की विनोद जी। और ये पूछिए किसने कहा था, किसने, कौन कहता है कि ये पहली सरकार है जिसने सेना को फ्री हैंड दे दिया है? आपसे सवाल पूछा जा रहा है, प्रधानमंत्री ने कभी कहा रुकिए, पाकिस्तान गोली चलाएगा, गोली का जवाब से मत देना? क्या अटल जी ने कभी ऐसा कहा? क्या गुजराल साहब ने कभी ऐसा कहा? क्या देवेगौड़ा साहब ने कभी ऐसा कहा?
सर ऐसा क्या नरसिम्हा राव साहब ने कभी ऐसा कहा, कभी राजीव गांधी जी ने ऐसा कहा, कभी इंदिरा जी ने ऐसा कहा? कोई प्रधानमंत्री नहीं कहता है। लेकिन उस पर भी सरकार ने और सरकार के प्रवक्ताओं ने जिस तरह से एक माहौल बनाया कि ये पहली सरकार है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, कहां है वो मुंह तोड़ जवाब? हम ये देखना चाहते हैं। विनोद शर्मा का सवाल। त्यागी जी, आप निरंतर बोले जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके तथ्य सही हैं। मैं आपसे बड़ी माजरत से ये बात कहना चाहता हूं कि भारत की सरकार और भारत का फौजी अपनी सुरक्षा करता है और शहीद भी होता है, और हर फौज में ऐसा होता है। हमारी फौज क्या वो चूड़ियां पहन के नहीं बैठी हुई है, वो अनूप जलोटा के भजन नहीं सुन रही है बैठ के। आप मैं मानता हूं इस बात को। सुनिए प्लीज, मेरे को बात पूरी करने दीजिए आप। मैं अक्सर डिबेट पे कहता हूं कोई सरकार ये नहीं कह सकती शहादत नहीं होगी सैनिकों की, शहादत में कभी तो कर सकती है सरकार। सभ्यता का कोई दायरा होता है यार। आप किसी और को बात ही नहीं करने दे रहे भाई। ये पैनल डिस्कशन है, ये कोई सेमिनार नहीं जिसपे आप भाषण दे रहे हैं। मेरी बात सुनिए। मुझे लगा कि आपकी बात खत्म हो गई है। नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि आपकी बात खत्म होगी जब तो मेरी शुरू होगी। आप सुनिए मेरी बात। देखिए, इसको राजनीतिक फुटबॉल मत बनाइए। देखिए, अगर मोदी साहब ने गलती की, वो आपको जरूरी है उस गलती को दोहराना। देखिए, सरकारों को काम करने दीजिए अपना, और जब दो मुल्कों के बीच में संबंधों की बात होती है, उसमें सबसे जो ज्यादा कॉम्पिटेंट होती है वो सरकार होती है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है। ये एक डिप्लोमेट यहां बैठा हुआ है, उसको पता होता है कि क्या हो रहा है। आपको तो मुझे अधूरी जानकारी भी नहीं है। पर विनोद शर्मा, देखिए, ये राजनीति है। हम सबसे बड़ी जमहूरियत है। कर्नल थापर, आपने जो वादे किए, आपने कहा तो जवाब देंगे, तो ये बातें आपको एक्सप्लेन तो करनी होगी। ये मौजूदा निजाम को, मौजूदा सरकार को इन बातों के जवाब तो देने होंगे। कर्नल थापर और अशोक सज्जन आर स्क्रीन पर। देखिए, मैं आ रहा हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि जहां तक ऑपरेशंस का ताल्लुक है, जो अभी वैली में बड़े गरम है इस वक्त, रोजाना कोई ना कोई वारदात होती है, उसके लिए हमारी जो पॉलिसी है वो बिल्कुल क्लियर पहुंचनी चाहिए नीचे के नीचे सिपाही तक, तब वो अपना काम सक्सेसफुली कर सकता है। अभी ये मिक्स्ड काइंड ऑफ सिग्नल्स आर गोइंग, वो क्या करेंगे? देखिए, हर जगह इन्होंने मिलिट्री एस्पेक्ट दिया, मैं सिविलियन एस्पेक्ट दिया। हम पूरी एक बड़ी जमहूरियत है, एक लोकतंत्र है, जीवंत लोकतंत्र है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो हर केस के लिए जो सरकार समझती है, जो तथ्य उसके पास है, जो कौन सा सही कदम है, वो कदम वो उठाएगी। जैसे उन्होंने ये बोला कुलभूषण यादव का, सरकार ने पूरी कोई ये मीडिया के थ्रू ये अनाउंस नहीं किया जो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जा रहे हैं। उन्होंने अपना होमवर्क किया, उन्होंने अपना कंसिडर किया जो हमें आगे क्या कदम उठाना चाहिए, और वो गए वहां पर 8 मई को और 9 मई को वहां से उनको एक्स पार्टे वहां से रेस्ट्रेंट ऑर्डर मिल गया। आपने इतने साल डिप्लोमेसी की एम्बेसडर, बहुत ये बताइए जो बात विनोद शर्मा कह रहे हैं। एक मिनट सुधांशु जी, मैं बात कर लूं, पार्टी के नेताओं ने बात कर लूं कि नहीं? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश के प्रति अपना समर्पण किया। चैनल्स में डिफरेंट आप वो लोग अपने आप भी अपना इनिशिएटिव लेकर वो करते हैं, और उसके बाद वो आकर सरकार को ये बात क्लैरिफाई करनी चाहिए या नहीं? नहीं, मेरे विचार से कोई, देखिए, हर बात को वो नहीं कह सकते जो हाँ ये सही है ये गलत है, अदरवाइज तो वो सारा समय यही कहते रहेंगे जो वो गलत बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। देखिए, जो लोगों ने बोलना है वो आप बोलते रहें, जो सरकार का काम है करना। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट परसेप्शन। हाँ, नहीं, परसेप्शन मित्तल ये बात तो मानेंगे, पॉलिटिक्स इज अबाउट परसेप्शन। लोगों के सामने आपने क्या ताल ठोकी थी, क्या वादे किए थे, उन पर कितना खरा उतरते हैं, उस कसौटी पर भी आपको परखा जाएगा लगातार, और परखा जा रहा है इस वक्त। जी बिल्कुल है संदीप जी, मेरे 10 सेकंड मेरे दीजिएगा। संदीप जी, हमने अपने सिपाहियों के हमने शहादत तो देख ली, आप में से किसी ने यह देखा कि पाकिस्तानी कितने मारे गए? बिल्कुल। जब मैंने पिछली बार गिना था 937 पाकिस्तानी इस 3 साल के पीरियड में मारे गए, आपको उसके लिए गर्व नहीं है? मतलब यहां पे राजीव जैसे लोग शर्मिंदा करते हैं इस देश के अस्मिता को, इस देश के बैनर को, इस देश की सेना को। हमारा एक गया तो हमें 4 मारे हैं, आपको शर्म नहीं आती? बयान देखिए, अपने बयान देखिए, अपने कैसे देखिए, हमने कभी वोट नहीं दिए सैनिकों की शहादत पे, हमने सैनिकों की शहादत का माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया, हमने अभी तक माकूल जवाब दिया पाकिस्तान को। हमें पूछना चाहते हैं कि जो आंकड़े आप निकाल के आए हैं, फेसबुक के व्हाट्सएप से निकाल के लाए हैं,
राजीव और मैंने तो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, क्योंकि और आप भी अभी राजनीति की बात कर रहे हैं। अभी भी आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के विषय पे देश को पकड़ने का काम कर रहे हैं, देश को कंफ्यूज करने का काम कर रहे हैं। बदतमीज आदमी के साथ मैं चैनल पर नहीं आऊंगा, की बात नहीं है, केवल बदतमीजी ये पार्ट अब आप आके मोदी जी को पढ़ाइए, अपनी पार्टी को पढ़ाइए, और अपनी पार्टी को पढ़ाइए। कैसे पाकिस्तान के विषय में बात किए थे, हमें अपने देश ये निजी आक्षेप में तब्दील हो गई। सुधांशु मित्तल, राजीव त्यागी, एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, विनोद शर्मा, कर्नल थापर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान से लेकर भारत की नीति क्या है, ये देश जानना चाहता है। कुछ बातें नहीं बताई जा सकती, जैसा विनोद शर्मा कह रहे हैं, जैसा एम्बेसडर अशोक सज्जनहार कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातों पर जब आपने ताल ठोकी थी उनके बारे में भी क्लैरिफिकेशन देश मांगता है। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी साक्षी जोशी। साक्षी।